गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, उस दिन हमने औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ा था, तो चलिए आज हम अनौपचारिक पत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगी। औपचारिक पत्र वह पत्र होते हैं जिन्हें हम अपने किसी सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, आदि मित्रों आदि को लिखते हैं। और अनौपचारिक पत्र वह पत्र होते हैं जिन्हें हम अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को, किसी सरकारी कार्यालय के संस्थापक को, प्रधानाध्यापक को आदि को लिखते हैं। उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम औपचारिक पत्र करेंगे। यह पत्र आपकी व्याकरण की पुस्तक में दिए हुए हैं। तो बच्चों, अपनी व्याकरण की पुस्तक निकाल लीजिए जिनके पास व्याकरण की पुस्तक है। तो चलिए शुरू करते हैं। औपचारिक पत्र पढ़ेंगे। बीमारी के कारण अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है बेटे, आप इसको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और लिखकर भी देख सकते हैं। तो देखते हैं ये पत्र कैसे लिखे जाते हैं। उसमें हम जो हमारे अनौपचारिक पत्र थे उसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, जिस भी रिश्तेदार को या सगे संबंधी को हम पत्र लिख रहे थे उसका हम एड्रेस लिखते हैं, उसका पता हम बताते हैं। लेकिन जो औपचारिक पत्र होते हैं ये किसे लिख रहे हैं, हम अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक को, स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं या किसी सरकारी कार्यालय के अधिकारी को लिख रहे हैं। तो इसमें हम क्या देंगे, हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। यहाँ पे हम जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं या जिस भी स्कूल के प्रधानाचार्य को, के अध्यापक को हम लिख रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल आया है, आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हो कि लॉर्ड रामा पब्लिक स्कूल। तो इस प्रकार नीचे क्या है, बागपत रोड मेरठ। अब यहाँ पे ये दिल्ली का एड्रेस है, दिल्ली पब्लिक स्कूल का एड्रेस दिया हुआ है मेरठ का। तो हम यहाँ पे अपना लॉर्ड राम पब्लिक स्कूल लिखेंगे। और यहाँ पे नीचे क्या आएगा, शहर का नाम बठिंडा। तो आप इस प्रकार इसको बदल सकते हो। उसके बाद बेटे क्या आएगी, दिनांक। जिस तिथि को हम पत्र लिखते हैं, जिस डेट को हमने ये पत्र लिखा है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, प्रधानाध्यापक को, तो उस दिन की हम डेट लिखते हैं। ये पत्र हम किस लिए लिख रहे हैं कि बीमारी के कारण अवकाश। अब आप बीमार हो गए हो, आप घर में हो, तो आप ये पत्र लिख रहे हो कि मैं स्कूल नहीं आ सकती या आ सकता। तो आप ये पत्र आप घर बैठे आप भेज सकते हो। तो आप इस प्रकार अपना जो है एप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं वह आप पत्र स्कूल में भेज सकते हो। अब विषय क्या है, सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे, विषय क्या होता है, सब्जेक्ट। अब आपका मेन टॉपिक क्या है कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अवकाश, अब आपको अवकाश क्या होता है कि छुट्टी, कि आपको किस दिन की छुट्टी चाहिए, किस बात के लिए आपको अवकाश चाहिए, उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्रार्थना पत्र। मान्यवर का अर्थ है कि आप जो जिसे रिक्वेस्ट कर रहे हो आप श्रीमान जी भी लिख सकते हो। यहाँ पे मान्यवर की जगह पे श्रीमान जी, प्रधानाध्यापक जी, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। आगे पढ़ते हैं। सविनय निवेदन है कि कल स्कूल से घर लौटने के बाद मुझे तेज बुखार हो गया था। अब यहाँ पे हम जब पत्र शुरू कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक को पत्र भेज रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे। जैसे हम इंग्लिश में काइंडली लिखते हैं, काइंडली ग्रांट फॉर मी, तो वैसे हम यहाँ पे हिंदी में क्या कहते हैं, सविनय। अब यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सविनय निवेदन है, कि आपसे विनती है। सविनय निवेदन का अर्थ है कि आपसे बेनती है कि कल स्कूल से घर लौटने के बाद, कि जब मैं कल स्कूल से घर लौट रहा था या लौट रही थी तो मुझे तेज बुखार हो गया था। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन का विश्राम करने की सलाह दी है। अब डॉक्टर को हम जब बुखार हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो तो आप जानते ही हो कि डॉक्टर हमें दवाई देता है और वो हमें क्या कहता है जब हमें बुखार हो जाता है कि रेस्ट करो, आराम करो। तो विश्राम का अर्थ है
कि रेस्ट करने के लिए, कि डॉक्टर ने मुझे 3 दिन विश्राम करने का, रेस्ट करने की सलाह दी है। विश्राम होता है रेस्ट करने की सलाह दी है। अतः मैं दिनांक, अब यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे कि आपने जिस दिन से जिस दिन की छुट्टी लेनी है। यहाँ पे दिनांक, दिनांक का मतलब कि आपकी किस तारीख से, आप कितने दिन की छुट्टी ले रहे हो, वो आप यहाँ पे नोट करोगे कि कितने दिन से कितने दिन की आपने छुट्टी ली है। तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा, कि मैं इतनी डेट को, मान लो आज आपकी डेट 17 है, तो आपको 17 तारीख को बुखार हो गया है, आप स्कूल नहीं आ पा रहे, और आपको 17, आप 3-4 दिन रेस्ट करना चाहते हो, तो 17 से आप 20 तक की छुट्टी विद्यालय में, कि आप यहाँ पे लिख सकते हो कि विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। कृपया मुझे 3 दिनों तक का अवकाश प्रदान करें। अब यहाँ पे उन्होंने 3 दिन की छुट्टी ले ली, 17, 18, 19, 20 को आप स्कूल वापस आ रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि कृपया मुझे 3 दिन की, अब यहाँ पे फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी या अवकाश प्रदान करें। अवकाश मीन्स छुट्टी दें, अवकाश प्रदान करें। तो आगे देखिए बच्चों, अवकाश प्रदान करने के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब आप लेटर लिख रहे हो कि जब आपको छुट्टी मिल गई है, आपकी छुट्टी सेंशन हो गई है, आपको स्कूल के प्रधानाध्यापक ने या अध्यापक ने, क्लास कक्षा के अध्यापक ने आपकी छुट्टी पे साइन कर दिए हैं, तो आप उनको अब धन्यवाद भी करेंगे। और नीचे आप कैसे लिखते हैं कि मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि मैं आपका धन्यवादी रहूँगा, मैं आपकी कुशल आभारी रहूँगा, कुछ भी आप इस प्रकार लिख सकते हैं इस पत्र में। आपका आज्ञाकारी शिष्य, अब नीचे हम क्या लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी। जो अनौपचारिक पत्र थे उसमें हम क्या लिखते थे कि आपका भाई, आपकी बहन या आपका बेटा, क्योंकि हम वो पत्र अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को, अपने पिता को इस प्रकार हम लिखते हैं। तो हम नीचे क्या लिखते हैं कि आपका बेटा या आपका भाई, वो क्या, कौन से पत्र होते हैं, अनौपचारिक पत्र। और अब ये हम प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स को लिख रहे हैं या अध्यापक को लिख रहे हैं, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी, कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, शिष्य मीन्स विद्यार्थी, कि आपका कहना मानने वाला या आज्ञाकारी शिष्य। जो गर्ल्स हैं वो क्या लिखेंगी, आपकी, ये बॉयज़ के लिए होता है आपका आज्ञाकारी शिष्य। जो गर्ल्स हैं वो लिखेंगी आज्ञाकारिणी, आज्ञाकारिणी शिष्या। तो वो यहाँ पे क्या करेंगी, आज्ञाकारिणी शिष्या, वो यहाँ पे क्या लिखेंगी, आज्ञाकारिणी, र को छोटी की मात्रा और अणी, आज्ञाकारिणी, और जो शिष्या वो क्या आएगा, शिष्या बन जाएगा। गर्ल्स में वो क्या बन जाएगा, शिष्या, आज्ञाकारिणी शिष्या। इसके बाद हम आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे जैसे इन्होंने विनोद अवस्थी लिखा है, आप अपना नाम लिखोगे यहाँ पे। कक्षा, आपकी कक्षा 7वीं, तो आप यहाँ पे 7वीं जो भी आपका सेक्शन है, 7वीं A B C D जो भी आपका सेक्शन है वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। इस प्रकार बच्चों आप औपचारिक पत्र लिखते हैं। तो चलिए बच्चों अगला औपचारिक पत्र देखते हैं। अब ये अगला औपचारिक पत्र किस प्रकार है, ध्यान से देखिए। चरित्र एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। अब यहाँ पे हम चरित्र एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं। अब जैसे कि हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेते हैं, हम इस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर को जा रहे हैं। अब हमने वहाँ पे अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखना है, उसको हमने पढ़ाई को आगे जाके पढ़ना है, उसी क्लास में हमने एडमिशन लेनी है, तो वहाँ पे दाखिला लेना है किसी और स्कूल में। तो हम जो इस स्कूल से जा रहे हैं, तो हम इस स्कूल से हम क्या लेते हैं, चरित्र एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र। आप अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो मांगते हो, लेते हो, तभी आपको दूसरे स्कूल में जाकर एडमिशन मिलता है। तो आज चलिए बच्चों ये पत्र हम कैसे लिखते हैं, आपको हर प्रकार के पत्र लिखने आने चाहिए, आपको ये लिखना भी पड़ता है कई बारी, तो आप ये पत्र ध्यान से देखेंगे। तो अब यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे,
ये भी हम प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, इसलिए हम ये सबसे पहले उनको रिक्वेस्ट करेंगे। सेवा में क्या लिखेंगे हम? सेवा में माननीय प्रधानाचार्य जी। अब ऊपर वाली लेटर में, ऊपर वाले पत्र में हमने श्री मान लिया था यहाँ पे, अब यहाँ पे हम माननीय, ये भी एक जो है आदरपूर्ण शब्द है। माननीय प्रधानाचार्य जी RJP इंटर कॉलेज। अब यहाँ पे इन्होंने कॉलेज का नाम दे दिया, आप यहाँ भी लॉर्ड रामा पब्लिक स्कूल लिख सकते हो। ये बिजनौर यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसको काट के बठिंडा। तो आप इसको काट के यहाँ पे आप लॉर्ड रामा पब्लिक स्कूल लिख सकते हो, इसको काट के क्या कर सकते हो आप? बठिंडा। इस प्रकार आप पत्र लिख सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि लॉर्ड रामा स्कूल, लॉर्ड रामा स्कूल, लॉर्ड रामा पब्लिक स्कूल। आप यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो, नीचे आप शहर का नाम लिख सकते हो, बठिंडा। क्लियर बच्चों? इसके बाद हम क्या लिखेंगे? दिनांक। दिनांक हमने किस डेट को हम लेटर लिख रहे हैं, यहाँ पे दिनांक आ जाएगा कि दिनांक, तिथि, दिनांक होता है डेट, तिथि, जो भी आपने डेट डालनी है यहाँ पे आप डेट लिख सकते हो। इसके बाद आप क्या लिखोगे? विषय, कि वही सब्जेक्ट की मेन आपका ये जो लेटर लिख रहे हो, जो पत्र लिख रहे हो आप, उसका मेन विषय क्या है, किस बात पे आप पत्र लिख रहे हो। तो ये मेन क्या है? स्थानांतरण प्रमाण पत्र, TC, जिसको हम TC कहते हैं। TC लेने के लिए प्रार्थना पत्र। तो ये क्या है? स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसको हम TC कहते हैं, के लिए प्रार्थना पत्र। आगे हम क्या लिखेंगे? आदरणीय महोदय। अब यहाँ पे फिर हमने आदरणपूर्वक, रिस्पेक्टफुल जो वर्ड लिया है, आदरणीय भी लिख सकते हो, मान्यवर भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे महोदय भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे श्रीमान भी लिख सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे रिस्पेक्टफुल वर्ड ले सकते हो। आदरणीय महोदय, सविनय निवेदन है कि मैंने इस वर्ष कक्षा 7, कि आप जिस भी कक्षा में पढ़ रहे हो, आप 8 भी लिख सकते हो, 5 भी, 6 भी, कुछ भी आप लिख सकते हो, कि जो भी आप कक्षा में पढ़ते हो, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, कुछ भी आप जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं, इस साल उत्तीर्ण की है। उत्तीर्ण मतलब कि मैंने 7वीं कक्षा इस साल पास की है, उत्तीर्ण की है, अच्छे नंबरों से मैं पास हो गया हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से कानपुर के लिए हो गया है। अब आपके पिताजी की बदली, स्थानांतरण होता है बदली, आपकी बदली, पिताजी की बदली हो गई है, ट्रांसफ़र हो गई है। अब स्थानांतरण की जगह आप सिंपल वर्ड बदली भी कर सकते हो, लेकिन जो स्थानांतरण वर्ड है ये एक्यूरेट वर्ड है, जो सही शब्द चुना जाता है वो स्थानांतरण उसे हम कहते हैं। स्थानांतरण यहाँ से कानपुर के लिए हो गया है। आप कानपुर की जगह दिल्ली, लखनऊ, गुजरात, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकती हो, कि जहाँ आपके पिताजी की ट्रांसफ़र हुई है उस शहर का आप नाम लिख सकते हो। इस कारण मुझे भी वहीं पर प्रवेश लेना पड़ेगा। अब बच्चा यहाँ पे, अब आप लेटर लिख रहे हो तो बच्चा बता रहा है, इस लेटर में आप बताओगे स्कूल के प्रधानाध्यापक को, प्रिंसिपल को आप बताने जा रहे हो कि मेरे पिताजी की बदली हो गई है और मुझे इस शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ेगा और मुझे वहाँ पर अपना किसी और स्कूल में प्रवेश लेना पड़ेगा। इसी कारण अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से मुंबई, दिल्ली, लखनऊ आदि किसी भी शहर का आप नाम लिख सकते हो के लिए हो गया है। इस कारण मुझे भी वहीं पर प्रवेश लेना पड़ेगा। इसलिए मुझे वहाँ पर प्रवेश का मतलब दाखिला, मुझे भी वहाँ पे एडमिशन लेनी होगी, दाखिला लेना पड़ेगा। इसके लिए मुझे चरित्र और स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।
अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, उनको प्रधानाचार्य जी को क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसलिए मुझे अपना करैक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र होता है करैक्टर, कि आपका स्कूल में जो करैक्टर है कैसा था, आप अच्छे बच्चे थे या शरारतें करते थे या कुछ भी, ऐसे करैक्टर सर्टिफिकेट बनाया जाता है जो हम किसी और स्कूल में आप दिखा सकते हो। और स्थानांतरण, यहाँ पे जो आपका स्थानांतरण है, बदली का, जो आपकी ट्रांसफ़र का है, आप किसी और शहर में जा रहे हो तो यहाँ पे प्रमाण पत्र, उसका प्रमाण होता है सबूत, आपका सबूत यहाँ पे करैक्टर सर्टिफिकेट का और स्थानांतरण की आवश्यकता है। तो आप यहाँ पे इसलिए लिख रहे हो कि इसके लिए मुझे चरित्र व स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, अतः मुझे उक्त प्रमाण पत्र दिलाने की कृपा करें, कि कृपया आप मुझे प्रमाण पत्र, जो मेरा ये करैक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र और स्थानांतरण सर्टिफिकेट है, कृपया मुझे दे दें और देने में मुझे कृपा करें मेरे को कि मुझे ये स्थानांतरण पत्र दिलवा दें। आपका विनीत छात्र, अब आप यहाँ पे लास्ट में क्या लिखोगे कि आपका विनीत छात्र, कि आपका विनीत छात्र का अर्थ है कि आपका जो अच्छा बच्चा, छात्र, या आपका अच्छा स्टूडेंट भी आप कह सकते हो, आपका आज्ञाकारी शिष्य भी कह सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप अलग अलग वर्डिंग यूज़ कर सकते हो। तो इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि आपका विनीत छात्र शोएज़ खान, यहाँ पे उसने अपना नाम दिया है, आप अपना नाम लिख सकते हो और यहाँ पे नीचे आप अपनी कक्षा और सेक्शन बता सकते हो कि आप किस सेक्शन में पढ़ते हो। तो बच्चों, आपको ये अच्छी तरह से पत्र समझ आ गए होंगे और इन दोनों पत्रों में आपको अंतर भी पता चल गया होगा कि जो औपचारिक पत्र होते हैं वो हम किसी सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, अपने भाई को, अपने पिताजी को, अगर आप हॉस्टल वगैरह में भी रहते हो तो आप उनको ये पत्र लिखते हो। वो पत्र कौन से होते हैं? औपचारिक पत्र। और जो अनौपचारिक, वो पत्र कौन से होते हैं? अनौपचारिक, जो औपचारिक पत्र हैं वो कौन से पत्र होते हैं? जो औपचारिक पत्र हैं वो हम स्कूल के प्रधानाध्यापक को, किसी कार्यालय के, सरकारी कार्यालय के अधिकारी को हम वो पत्र लिखते हैं। तो वो पत्र हम सेवा में से स्टार्ट करते हैं, और जो अनौपचारिक पत्र हैं वो हम रिश्तेदारों के एड्रेस से, उनके पता से, उनका जो पता है जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ से शुरू करते हैं। तो आपकी ये किताब में ये पत्र दिए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़िए, इनको समझिए और इनको लिखकर भी देखिए बच्चों, ताकि आपकी अच्छी तरह से इसका अभ्यास हो जाए। तो आगे देखो बच्चों कि मैंने आपको बताया था कि जो हम पत्र लिखते हैं वो कॉपी में जो हाशिया लगा होता है, लेफ़्ट साइड बाईं ओर जो हाशिया लगा होता है कॉपी में, इस प्रकार जो हाशिया लगाते हैं हम कॉपी में, तो वो कॉपी के हमें हाशिए के साथ साथ बाईं ओर लिखना होता है। हमें इस तरफ नहीं लिखना, हमें हमेशा जो काम है अपना, जो पत्र की शुरुआत करनी है वो बाईं ओर से ही शुरुआत करनी है, जो हाशिए के साथ साथ। जैसे आपकी कॉपी में हाशिया यहाँ पे लाइन लगी होती है तो आप उसी के साथ साथ लिखेंगे और एक सिमेट्री में एक ही तरफ आपका सारा काम आएगा। पहले आप इस तरफ लिखते थे लेकिन अब वह गलत है, अब इस तरफ नहीं आएगा, दाईं तरफ नहीं आएगा, अब वह बाईं तरफ ही सारा आपका काम चलेगा। सारा जो पत्र हम लिखने का तरीका है, ढंग है, वो सारा बाईं ओर जाएगा। हाशिए के साथ आप अपना हाशिया खुद भी लगा सकते हो, और आपकी वैसे कॉपी में हाशिया लगा होता है, पेपर की शीट में हाशिया नहीं लगा, आप खुद लगाओगे। इसको आप ध्यान से करोगे और आप एक एक लाइन छोड़ के भी लिख सकते हो और साथ साथ भी लिख सकते हो। और जो इसमें विषय होता है, विषय लिखना अत्यंत ज़रूरी है। ऊपर के जो चीज़ें हैं, ये जो ऊपर का मैटर है, इसके अलग मार्क्स होते हैं, सेंटर वाले के अलग मार्क्स होते हैं और नीचे वाले के अलग अलग मार्क्स होते हैं। तो कृपया इन्हें ध्यान से इसका अभ्यास करें, इसको ध्यान से देखें, इसको लिखकर देखें। पत्र दोनों तरह के, औपचारिक और अनौपचारिक। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ कि पत्र अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।